श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। पिछले कुछ वर्षों में लोगों के खान पान की आदतों और जीवन शैली में बहुत परिवर्तन आया है। संयुक्त परिवारों के न्यूक्लियर फैमिली में बदलने और व्यस्त तथा भागदौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड, जंक फूड, रेडीमेड फूड हमारे भोजन में शामिल होता चला गया है। अत्यधिक तेल, नमक और चीनी युक्त सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह फास्ट फूड तो बच्चों के भोजन का अनिवार्य हिस्सा ही बन गया है। दावत का मतलब उनके लिए परंपरागत पौष्टिक भारतीय व्यंजन नहीं रह गए हैं। उनका स्थान पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम ने ले ली है। बड़े भी इस लत से अछूते नहीं हैं। नतीजा ये है कि हमारी आबादी तेजी से मोटापे का शिकार हो रही है और कई बीमारियों से घिर गई है। आज हम जंक फूड के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद मखारिया और आहार विशेषज्ञ डॉक्टर माला मनराल। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो के फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-4444 और 2371-7117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। नंबर मैं फिर से आपको बता दूं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 और नंबर है 23314444 और 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर मखारिया, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड क्या है? जंक फूड, फास्ट फूड, दे आर सिनोनिम्स। एंड जंक का मतलब है कि वो फूड आइटम जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज है, काफ़ी ज़्यादा शुगर है, काफ़ी ज़्यादा ऑयल है इसमें या सॉल्ट है। और इस कारण से वो जो फूड बनता है उसमें थोड़ी भी क्वांटिटी होती है लेकिन ज़्यादा कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें न्यूट्रिशन कम होता है, फाइबर्स कम होते हैं, विटामिन्स कम होते हैं, मिनरल्स कम होते हैं, बट ये खाने में बड़े अच्छे होते हैं। दे आर वेरी टेस्टी एंड देयरफॉर हम लोग खाना चाहते हैं उसको। बट वो जो फूड है इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ बिकॉज एनी फूड जिसमें काफ़ी शुगर है और काफ़ी ऑयल है, इसका मतलब इसमें काफ़ी कैलोरीज हैं। और जब कैलोरीज ज़्यादा लेंगे आप और खर्च नहीं करेंगे तो लीड्स टू मल्टीपल डिजीजेस। जैसे अभी कनेक्ट जी ने बताया कि ओबेसिटी बढ़ रही है हमारे यहाँ, हार्ट की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, डायबिटीज़ बढ़ रही है। उसमें जंक फूड और फास्ट फूड भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज पाया जा रहा है जो पहले बड़ों की बीमारी मानी जाती थी, तो इसके लिए भी फास्ट फूड जिम्मेदार है? और भी कई कारण हैं बट एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है और ये समझने की बात है कि किसी व्यक्ति को हमारी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होती है। हमें कैलोरी चाहिए हमारे हार्ट चलने के लिए, ब्रेन काम करने के लिए, सांस लेने के लिए, और हमें एक रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज की। और जब हम काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, अगर हम कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं जितनी हमें चाहिए और तब खर्च नहीं कर पा रहे, तो इट्स लाइक अ पॉजिटिव इनटेक एंड इट्स यूज लाइक बर्निंग कैलोरीज। अगर इसमें इम्बैलेंस है तो वो कैलोरी जमा होती है शरीर के अंदर में, तो जमा होती है तो वो मोटापा आता है। जब मोटापा आएगा फिर फैटी लिवर होगा। फैटी लिवर होने से फिर जो बॉडी में जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जो खून की नालियाँ होती हैं जिसमें ब्लड चलता है वो उसमें फिर ब्लॉकेड हो जाती है, फैट जमा हो जाता है उसमें। और फैट जमा होने से फिर कार्डियक की प्रॉब्लम आती है, हार्ट की दिक्कतें आती हैं, हार्ट अटैक्स अब यंग लोगों को भी होने लगे हैं। सो ये सारी दिक्कत आती है उससे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जितना आप खाते हैं और उतना आप खर्च नहीं कर रहे तो वो अच्छा नहीं है। और ये क्या होता है, अगर आप नॉर्मल फूड खाएं लाइक जो घर में खाना बनता है उसमें क्या होता है, उसमें सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, दाल चावल होता है, तो एक बैलेंस कैलोरी होती है। और कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा नहीं खा सकता घर पे खाए तो। लेकिन अगर फास्ट फूड ले रहे हैं तो छोटी क्वांटिटी होगी, 100 ग्राम का होगा, लेकिन इसमें कैलोरी कितनी होगी, 200 ग्राम, 200 कैलोरीज, 300 कैलोरीज, कि वो कैलोरी डेंस होती है। वो खाने पर अच्छा लगता है। आपने कोई पैकेट खोली और खाना शुरू किया
और टेस्ट इतना अच्छा होता है, इसको रोकना मुश्किल है फिर। तो रोक नहीं पाते इसका। बड़ों को भी इसकी लत लग चुकी है। एब्सोल्युटली, सबको लत लग चुकी है इसकी, इसलिए मोटापा बढ़ रहा है। अब देखें कि हमारी कंट्री में, इंडिया में, हर एक दूसरा व्यक्ति मोटापे से शिकार है, और अगर ये ट्रेंड चला तो 2050 तक और बढ़ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट समझने की बात है कि पहले देखिए, अगर पुरानी बात करें हम, से 1947 उस जमाने की बात करें, तो आप कभी देखेंगे, वीडियो में देखेंगे आप, जो पुराने वीडियोस थे, जो हमारे इंडिपेंडेंस के जब लड़ाई चल रही थी उसकी वीडियो देखिए, सारे लोग दुबले पतले थे। अब वो लोग कम भी लेंगे क्योंकि हमारा खाना बदल गया है। वी वांट टू ईट आउटसाइड और जंक फूड। उसके भी रीजन है कि जंक फूड क्यों लेते हैं, विल डिस्कस। मैं ये जानना चाह रही थी कि जो बाजार में बिक रहे हैं डिब्बाबंद जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, क्या वो भी सेहत के लिए हानिकारक हैं? अब ये मान के चले कि जो फ्रेश फूड होता है ना, वो खाने में उसकी अलग बात होती है, क्योंकि जब अब वही फूड को हम प्रिजर्व करते हैं, हम ये बात लेके चलते हैं। चलो, दही हो गया, दही हम सब घर में खाते हैं, घर में बनता भी और खरीद के भी आता है। उस दही में वो सही दही है, घरे बना, तो उसी दही को हम लोग कहते हैं फ्रूट कर्ड, योगर्ट, जो डब्बे में आता है, उसमें फ्रूट्स भी मिले होते हैं, बट वो टेस्ट में खाने में अच्छा होता है, बट दिस बिकम ए प्रोसेस्ड फूड। सेम चीज जो घर में बनती है, दही या योगर्ट या कर्ड, वो नॉर्मल गुड फॉर हेल्थ, बट वही उसी कर्ड में आपने शुगर मिला दी। अगर बगैर शुगर के है तो वो हेल्दी है, जो डिब्बा बंद मिलता है बाजारों में। हाँ, वो हेल्दी है, क्योंकि उसमें भी, क्योंकि अब बहुत लोग दही जमा नहीं पाते, बट अगर वो डब्बा बन गया और उसके अंदर प्रिजर्वेटिव लग गए, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, कोई भी फूड आइटम जो बनाती है, कोई भी इंडस्ट्री बनाती है, तो चाहती है कि वो फूड चले। हमारे घर का खाने का बुक होता है, आज खाए तो आज खाए, कल तो नहीं खाते उसको, राइट, उसे डिस्कार्ड करना पड़ता है। बट इंडस्ट्री और जो फूड, पैकेज फूड होते हैं, उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। तो शेल्फ लाइफ जब बढ़ जाती है, पर उसकी जो न्यूट्रिशियस जो वैल्यू है वो घट जाती है। उसमें न्यूट्रिशन होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो फिर ऐसी दही का फायदा नहीं खाने का। योगर्ट हुआ, शुगर हुआ, तो फ्रूट्स हुए, फ्रूट के मिक्सचर हुए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिजर्वेटिव हुआ। तो जो दही, सेम दही जो नॉर्मल अच्छा था हमारे लिए, वो पैकेट बन करके और स्वादिष्ट हो गया और कैलोरीज मिलने लगी उससे, बट वो हमें गिव मोर कैलोरीज, तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहा। उससे प्रिजर्वेटिव्स हैं, क्योंकि जब किसी भी फूड आइटम को लंबा रखने के लिए आपको कुछ करनी पड़ेगी कि वो खराब ना हो। तो डॉक्टर गोविंद मखारिया, यही बात तो दूध के साथ भी हम कह सकते हैं। दूध भी अब हर घर में पैकेट्स में ही आता है। दूध में क्योंकि शुगर नहीं मिलाते हम, शुगर नहीं मिलाते, और जो दूध जो भी आता है हमारे यहाँ, वो 1-2 दिन का होता है। तो ऐसे भी डब्बे आते हैं जो कि महीनों यूज होते हैं, सम मिल्क, पर उसमें शुगर कम होती है। आई डोंट से कि एवरी पैकेज्ड फूड इज नॉट गुड, बट कुछ पैकेज्ड फूड जिसमें ज़्यादा शुगर है, ज़्यादा उसमें ज़्यादा शुगर या फैट है, वो अच्छे नहीं, नमक ज़्यादा है, वो अच्छे नहीं होते। मतलब मुख्य बात यह है कि ज़्यादा नमक, ज़्यादा तेल और ज़्यादा शुगर वाला खाना नुकसानदेह है हेल्थ के लिए, बहुत ज़्यादा। एब्सोल्युटली सही बात है। दिल्ली से धर्मवीर है हमारे साथ। धर्मवीर जी, पूछिए। कनक जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने दिल्ली से बोल रहा हूँ। देखा ये गया है, आप भी आपने भी देखा होगा, शहर के बच्चे जिनको अच्छी से अच्छी डाइट दे दी जाए, पर वो इतने मोटे हो जाते हैं, लूथे से हो जाते हैं, जो ठीक नहीं होता है। गांव के बच्चे खाना उनको बिल्कुल सूखी रोटी समझ लीजिए मिलती है, और वो दौड़ के पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं। क्यों? उनका वहाँ का वातावरण शुद्ध है, और वो खेल में ही सब काम कर लेते हैं, गन्ना चूसते हैं, भुट्टा चबाते हैं। और ये गांव शहर के बच्चे इतना उनको फैसिलिटी मिलती है, अगर स्कूल भी जाते हैं, क्या करते हैं, घर वाले उनको गाड़ी में भेजते हैं। गांव के बच्चे पैदल 5-6 किलोमीटर दूर पैदल जाते हैं। तो ये भी एक हमारे नजरिए से देखा जाए तो ये भी परिवार घरवार की कमजोरी है, जो बच्चे ऊपर ये इतना लाड देते हैं शहर के बच्चों को गाड़ी में ले जाना। धर्मवीर जी, आपने तो पूरी जो आज का प्रोग्राम है ना, इसका निचोड़ बताया आपने, पूरा निचोड़ है इसमें तो, कि सही बात है जो आपने कहा कि शहर के बच्चे और गांव के बच्चे, कोई बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसकी ज़्यादा वो खा रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं। कुछ भी, या तो साइकिल नहीं चला रहे, गाड़ी में जा रहे, उनकी इंटेक ज़्यादा हो गई और खाना खर्च कम किया, तो इसलिए मोटापा तो बढ़ेगा। आपने एकदम सही बात करी है, और आपका जो ऑब्जर्वेशन है सबको सुनना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे कनक जी, इफ यू अलाउ मी टू स्पीक हियर, आई जस्ट वांट टू टेल धर्मवीर जी कि जो आप शहर के बच्चों की बात कर रहे हैं ना, उनकी जीवन शैली में बदलाव आया है ना, वो जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एंड दे आर ईटिंग मोर ऑफ जंक फूड, राइट। और जो हमारे गांव के बच्चे हैं वो ट्रेडिशनल खाना खा रहे हैं, जैसे दाल चावल सब्जी खा रहे हैं, तो वो एक तरह यस ताजा खा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं ये बताऊंगी कि हाँ, जैसे मेरे पास एक डेटा है, हमारे जो स्टडी हुई है WHO अभी 2023 में ये पब्लिश हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारे शहरी बच्चे हैं उसमें 60% जो बच्चे हैं वो जंक फूड खाते हैं डेली, जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड या फिर कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जैसे ये कोका-कोला, ये हमारे डेटा बताते हैं कि वो कितना जंक और प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत मैटर करती है कि उनका कंसंट्रेशन कम हो रहा है ना, ये सब चीजें जंक फूड के कारण ही होता है। और उनकी सटाइटी वैल्यू, जल्दी भूख लगने, इसी वजह से, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग बैलेंस्ड फूड, है ना, और मोबाइल की वजह से उनका खेलना, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो ये सब चीजें इसमें मैटर करती हैं। हमारे अगले श्रोता हैं एनपी सिंह दिल्ली से। सभी पैनलिस्ट को वेरी गुड इवनिंग। Good evening. I have 3 small questions. I have just turned 60, and as we all know, the metabolism is not that as we used to have earlier. So my staple diet is wheat only, and Western countries say that now wheat is also contains a lot of carbohydrates. I just turned last 5 years to vegetarian, and I know what should I take 3 times a meal so that protein intake can be there. And guide me that during the COVID time, I got fatty liver, non-alcoholic. And I used to work for 14 hours, and still I work. But still the, fatty liver is there, the tummy is little round, and I don't know what has gone wrong. So just guide me how to lifestyle, how to NP सिंह जी, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट इज नॉट दैट बैड। हमें इंडियन डाइट में 55 से 60% अपनी टोटल कैलोरीज का कार्बोहाइड्रेट, जैसे अनाज है ना, ये सेवन करना चाहिए। बट हम इसमें फॉर्म चेंज करते हैं कि आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ना लेके कॉम्प्लेक्स, है ना, मोटा अनाज, जैसे आजकल मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब भी इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि उसमें आपको फाइबर और बाकी सब चीजों का भी फायदा मिले। आपका एक मील कंप्लीट होना चाहिए। तो यू शुड हैव अ बैलेंस डाइट। आई थिंक वी शुड वर्क ऑन यू शुड मेंटेन योर आइडल बॉडी वेट, नंबर 1। जैसे आपने बताया आपका हाइट कितना है, बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट आपका BMI, जो बॉडी मास इंडेक्स, हमें देखना है कि वो आपको मोटापे की तरफ ले जा रहा है या नॉर्मल। तो हमें 18 से लेके 22.9 तक हमें मेंटेन करना है नॉर्मल कैटेगरी के लिए। तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। आपको मेंटेन करना है आपका आइडियल बॉडी वेट। वो कैसे करेंगे? अगर आप बैलेंस्ड खाना खाएंगे। बैलेंस मीन्स कि जिसमें आपका ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन। उसके लिए आपको डाइटिशियन से कंसल्ट करना होगा, जो कि आपके हाइट, वेट और आपके एक्टिविटी लेवल, आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपकी कैलोरी निर्धारित करेगी, और उसके हिसाब से आपको कितनी प्रोटीन, कितनी कैलोरीज, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है उसकी जानकारी देगी। एंड इट शुड बी सस्टेनेबल, इट शुड बी वेरी प्रैक्टिकल, नॉट दैट कि आपको चार्ट दे दिया। सो इसके लिए एक कंसल्टेशन, परामर्श एक एक्सपर्ट डाइटिशियन से बहुत जरूरी आपको है। एंड इसके अलावा 2 चीजें मैं यहाँ पे बहुत जरूरी बोलना चाहूंगी कि एम्फेसिस शुड बी ऑन बैलेंस डाइट विच इंक्लूड्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एंड इट शुड बी लैकिंग इन प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड। सेकेंड, माइंडफुल ईटिंग। अपने सोच समझ के खाना खाना है ना, कि आपको मील टाइमिंग्स आपके निर्धारित होने चाहिए, है ना, और आपको जब भूख लगे तब खाएं। आपके रेगुलर मील टाइमिंग्स पे खाना बहुत जरूरी है। जैसे आप जॉब में जाते हैं तो आपका एक फिक्स रूटीन होना चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस इट शुड यू शुड हैव plenty of hydrate, you should have adequate hydration। पूरे दिन भर में आपको पानी या किसी भी तरह ग्लास पीना चाहिए, कम से कम 2 लीटर तो आपको लेना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी प्राप्त खबर के अनुसार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं और डॉक्टरी सलाह के अनुसार उन्होंने इस्तीफा दिया है। हमारे अगले श्रोता हैं शिमला से राकेश। राकेश जी बोलिए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको मेरा नमस्कार।
नमस्कार राकेश जी। नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि हम जंक फूड खाते हैं, बाहर से ऑर्डर करते हैं, कई बार हम फ्रिज में रखते हैं और माइक्रोवेव में जो है गर्म करते हैं, वो कितना घातक होता है, मेरा ये प्रश्न। जैसा भी बात करी हम लोगों ने कि जंक फूड कभी खाया तो ठीक है, बार बार खाया तो अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी खा करके इसमें काफ़ी फैट मिलता है, शुगर मिलता है, तो गुड टू अवॉइड, उसे कम करना चाहिए। विज्ञापनों में हम देखते हैं कि जंक फूड को बहुत हेल्दी बनाकर पेश किया जाता है। बहुत खूबसूरत मॉडल आती है जो अपने बच्चे को खिला रही होती है नूडल्स बनाकर कि बहुत हेल्दी है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, और बच्चे बहुत प्रभावित हो जाते हैं हमसे। तो ऐसे में छोटी उम्र के बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि ये बहुत हानिकारक है, बहुत तुम्हारे हेल्थ के लिए बुरा है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के विज्ञापन और मार्केटिंग पर सख्त रुख नहीं अपनाया जाना चाहिए, रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए, ताकि बच्चे इस तरह के भोजन से दूर रहें? बहुत सही आपने क्वेश्चन पूछा है कनक जी। अभी एक रीसेंट हमारी रेगुलेटरी बॉडी है FSSAI, हमारी फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जिसमें इन्होंने पॉलिसी निकाली है कि फूड की लेबलिंग इज मैंडेटरी है ना, जिसमें आपको सही कितने न्यूट्रिएंट्स उसमें हैं, आप 100% सेफ नहीं कोट कर सकते हैं। दिस इज अ रेगुलेशन विच हैज कम बाय FSSAI विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इसमें ये हमने ये भी बताया गया कि एनकरेज करें जो कंज्यूमर्स हैं कि उनको एक आदत होनी चाहिए कि वो फूड लेबलिंग जरूर पढ़ें बिफोर दे बाय एनी प्रोडक्ट, है ना। तो इसलिए ये दो चीजों की रेगुलेशन, एक रेगुलेशन तो बहुत जरूरी होनी चाहिए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इसके बियॉन्ड हम इसको हाउस होल्ड लेवल से भी अगर शुरू करें, घर पे ही अगर हम पेरेंट्स को जो अगर इफ दे बिकम अ रोल मॉडल टू देयर चाइल्ड बिकॉज दे वॉच देयर पेरेंट्स, यू नो, वॉट एवर इज कुक्ड एट होम, डेफिनेटली इफ दे सी देयर पेरेंट्स आर कुकिंग एट होम एंड ईटिंग द फ्रेश फूड, डेफिनेटली दे विल आल्सो गो फॉर दैट। तो यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसके लिए कुछ टिप्स हम बता देंगे कि जैसे अगर आपने कुछ हेल्दी फूड घर पे बनाना है, वन शुड प्रिपेयर इट इन एडवांस, यू नो, रादर देन, बिकॉज अदरवाइज आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है। जैसे माओ को ये रहता है कि सुबह टाइम नहीं होता तो हम क्या दें उनको, तो अगर वो प्री प्लान करें कि हमें मॉर्निंग में बच्चे को ये हेल्दी देना है, तो डेफिनेटली आप इसको बदल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने प्लानिंग नहीं करी तो यू लैंड अप हैविंग दैट जंक फूड विच इज इजिली एंड पॉकेट फ्रेंडली। तो इसमें कुछ आदतों में सुधार, एंड पेरेंट्स दे शुड बिकम अ रोल मॉडल फॉर देयर चाइल्ड। आगरा से राजू लवानिया हैं अब फोन लाइन पर। हेलो जी, नमस्कार आपको और डॉक्टर साहब को। नमस्कार राजू जी। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से, जैसे बच्चों में बड़े बड़े जो आइटम है जैसे कोल्ड ड्रिंक है या डब्बा बंद जो खाना है, इनकी तो आदत है ही, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, मोमो, चाउमीन है। इसके साथ ही जो छोटे छोटे पैकेट्स में जैसे आ रहे हैं कुरकुरे या मुरमुरे जो भी हैं, इनमें हम कैसे जान सकते हैं कि बच्चों के लिए इनमें कौन कौन से ऐसे हानिकारक केमिकल लगाए जाते हैं जिनसे बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है? हाँ, जितनी भी चीज़ें बताई आपने राजू जी, जो भी पैकेज्ड फूड होते हैं उसका एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं और उसमें ज़्यादा कैलोरीज हैं और ज़्यादा फैट है। फैट ज़्यादा इसलिए होता है कि उसको प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी फैट में उसको रखना पड़ता है, वो ख़राब ना हो, और उसके लिए उसी कारण से वो दे बिकम अनहेल्दी। और ये कहना वाजिब नहीं होगा कि जंक फूड ना खाएं, क्योंकि इट्स नॉट प्रैक्टिकेबल हमारे लाइफस्टाइल में। बट ये सोच दिमाग में आए फैमिली के या बच्चों के या पेरेंट्स के या सब के, हम सब के दिमाग में एक पता है कि कोई पैकेट हमने खरीदी तो क्या नुकसान है, इसका क्या है, क्या फ़ायदा है। खाने में बहुत अच्छा है, सस्ता भी है और इजीली अवेलेबल भी है, कुक भी नहीं करना। तो कभी कभी तो ठीक है, कभी कर लिया, नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स लाइक डूइंग पार्टी। बट रोज़ करना, ये सोचना है कि हम रोज़ कर रहे हैं ये सही है या नहीं है, ये दिमाग में बात आएगी तो अपने आप ही बात रुकेगी। क्योंकि आप देखेंगे आपके खुद के परिवार में और हमारे सबके परिवार में हमारा खुद का वेट बढ़ रहा है। जब वेट बढ़ेगा ओबेसिटी हो रही है, ओबेसिटी होगी तो फैटी लिवर होगा, लिवर ख़राब होगा, उससे हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायबिटीज होगी। सारी बीमारियां इससे लिंक्ड है अपने खाने से। इसलिए अगर इस पर हम कंट्रोल करें थोड़ा सा और कोशिश करें कि जो खाना घर में बनता है वो खाए, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी जंक फूड ले लिया तो भी ठीक है, पर रेगुलरली करना अच्छा नहीं है। मतलब खरीदने से पहले सोचें और खाने से पहले भी एक बार सोचें। एब्सोल्युटली, क्योंकि खरीदना बहुत आसान है कि आप मार्केट गए, चलो हफ्ते भर के 6-8 डब्बे खरीद लिए,
पैसे बहुत लगते नहीं है इसमें, सस्ते भी होते, बट वो 8 जब घर ले गए तो 8 खर्च हो जाएंगे नेक्स्ट 3-4-5 डेज में, तो क्यों हम इतना खरीदें। इन्होंने मुरमुरे की बात की थी, तो मुरमुरे भी क्या नुकसानदेह होता है? Of course, बिल्कुल. You should always look for the label and always check the trans fats. That is very bad. Now it is not permissible. You know, it should have 0 trans fat in the label. It is carcinogenic. You know, so one should always go for that. Kurkure, murmure, all that, as Dr. Saab ne that's whatever is in packet is processed, and that means that the shelf life is going to increase, and that's harmful for the health. बेटर ऑप्शन भी है कनक जी, मैं थोड़ा सा पब्लिक को बताना चाहूंगी कि आपके पास फ्रूट जूस जो एक लोडेड विद शुगर है, यू कैन ऑलवेज हैव अ फ्रेश फ्रूट, है ना। तो बच्चों को आदत डालें फ्रेश एप्पल, पपाया, फ्रेश फ्रूट चाट लेने की। उसी जगह आपके जो शुगरी ड्रिंक्स हैं उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, लस्सी, छाछ, कोकोनट वाटर, ये सब हेल्दी ऑप्शंस हैं आपके लिए अवेलेबल। गन्ने का जूस, ऑफ कोर्स। ओडिशा से हैं पद्म लोचन मोहंती। मोहंती जी, जी नमस्ते जी सर। नमस्ते, बोलिए। मैं उड़ीसा से जाजपुर डिस्ट्रिक्ट कोराई से बोल रहा हूँ। देखिए मैडम जी, हमारा जो इधर आंगनबाड़ी और स्कूल, कभी कभी बच्चे लोग भी वो जंक फूड खा लेते हैं, वो भी कभी कभी दे देते हैं। ठीक है, जंक फूड खाने से बच्चे लोग को जो एडिक्शन होता है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? अभी अभी डॉक्टर ने बताया है कि आप बच्चे को हेल्दी ऑप्शंस दें तो जरूर इससे दूर रहेंगे। ये सीधी सी बात है कि कभी कभी खाया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर रोज खाया तो फिर उससे दिक्कत की बात है। तो कोशिश करें कि अगर जो टीचर्स हैं या स्कूल में पेरेंट्स हैं, फैमिली हैं, गार्जियंस हैं, वो कोशिश करें कि उनको सब बच्चों को समझाएं कि एवरीडे जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर देम। ये बात जब तक समझ में नहीं, जब सोच में नहीं आएगी, कि बच्चे की सोच में नहीं आएगी, तो बच्चा जिद करेगा कि मुझे लेना है। तो ये ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की या गार्जियन की कि उसे समझाएं हम, या जो स्कूल में टीचर्स हैं उसको समझाएं उनको कि जंक फूड टाइम एंड अगेन इस अच्छा नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए। हिसार से हैं राजेंद्र फोन लाइन पर। कनक जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब जी को भी नमस्कार जी। नमस्कार। जो जंक फूड है हमारे देश में, क्या ये खाने मतलब सही समय होता है या नहीं होता, जो दूसरे देशों में खाया जाता है? हमारे देश में खाने का इसका जो सही तरीका या गलत क्या है कि भाई खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? और दूसरा ये जानना था कि ये जो जंक फूड में चमक लाने के लिए जो केमिकल डाला जाता है वो लीवर को कितना खराब करता है? वो उस जो केमिकल के बारे में मुझे तो नाम अब ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन कहते हैं बहुत खतरनाक है लीवर के लिए। और जंक फूड है ये कितने घंटे में पचता है आम भोजन के अलावा, ये जानना था। नमस्कार। जैसे आपने कहा कि जंक फूड अपनी कंट्री में बहुत बिकता है और बाहर की जगह तो बिकता ही बिकता है। ये देखा गया है, बाहर देखा गया है यूरोप में, अमेरिका में, कि आधे व्यक्ति 50% पीपल जो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार बाहर खाना खाते, या फिर वो पार्सल करते खाना, क्योंकि वहाँ पे खाने बनाने की परंपरा बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत फैमिलीज करती है बट वो रेगुलर हो नहीं पाता बिकॉज ऑफ देयर शेड्यूल। और वो ये बात हमारी कंट्री में भी एटलीस्ट शहरों में अब हो गई है, जो बड़े शहर हैं वो भी बात देखी गई है कि लोग अब खाना पार्सल कर लेते। अब वो तो फ्रेश खाना है, ठीक बात है, बट कभी कभी ला के रख लेते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं और काफ़ी देर तक खाते हैं उसको। तो ये जंक फूड का मतलब कहने का सिंपल सी बात है कि उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा शुगर है, ज़्यादा नमक है और ज़्यादा फैट है। तो रोकने का यही तरीका कि हमें खुद की समझ होनी चाहिए कि हेल्दी फूड जो हम घर बनाते हैं वो अच्छे हैं कंपेयर टू पैकेज फूड। हम लोग सब मिलकर ये नहीं कहना चाहते कि पैकेज फूड एकदम ख़राब है, ये नहीं कहना चाहते। एक्सेस ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि अब एक पैकेट में आपको अगर मान ली थोड़ी कैलोरी चाहिए, आप ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, वो आप खर्च नहीं कर पा रहे। अब खर्च नहीं कर पा रहे तो वो जमा होती है, जो जमा होगी और एक दिन जमा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जमा अगर बार बार हो रही है, एवरीडे हो रही है, तब फिर आपका वेट बढ़ेगा और फिर और सारी समस्याएं शुरू होंगी। ठाणे महाराष्ट्र से गुरुनाथ हैं हमारे साथ। अब गुरुनाथ जी। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते।
मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम ये जो पैकेट बंद जो फूड बनाने वाली कंपनियां होती है मैम, उसमें मतलब पैकेट पे जो मतलब जो कुछ मतलब फूड के बारे में जो कितना ऑयल है, कितना तेल है, कितनी चीनी है, ये सब लिखा रहता है। तो इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखे रहते हैं तो जो पढ़ने वाला पढ़ ही नहीं पाता है, और पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए मतलब जो फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उनको इंस्ट्रक्शन इसके बारे में देना चाहिए। थैंक यू। ये उन्होंने बहुत सही बात कही है कि उसका पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो इसलिए रेगुलेटरी बॉडीज को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि जो ये तो मैंडेटरी हो गया कि लेबलिंग करनी है, बट उसको एक आम आदमी पढ़ भी पाए उतने क्लैरिटी होनी चाहिए। ओम प्रकाश चावला सिरसा हरियाणा से हैं। ओम प्रकाश जी। हाँ जी नमस्कार जी, ओम प्रकाश चावला सिरसा हरियाणा से जी बोलिए। हाँ जी, मेरी 2-3 छोटी छोटी जिज्ञासा है। जैसे बच्चे को तो अर्ली बेड छोड़ते ही या बेड पर सोए हुए भी खाना चाहिए सुबह, अच्छा एक पौष्टिक आहार चाहिए उसके लिए, क्योंकि पहले वाली माताएं तो बासी भोजन भी दे देती थी, खाना भी दे देती थी, लेकिन आजकल की जो मदर है यंगर, वो 9 बजे तक भी खाना तैयार करने में थोड़ा मुश्किल महसूस होती है, क्योंकि हैबिट ऐसी बन गई है। और दूसरी मेरी जिज्ञासा ये है कि पहले के टाइम में बच्चों का स्कूल टाइम जो है अभी 9-9:30 बजे करीब हुआ करता था, बच्चे को 10 घंटे नींद पूरी हो जाती थी। जैसे अडल्ट को 8 घंटे चाहिए तो बच्चे को 10 घंटे चाहिए, उसकी नींद पूरी हो जाती थी। तो लेकिन आज एक टाइम स्कूल टाइम यानी अर्ली कर दिया, 12-1 बजे छुट्टी हो जाए, तो यह क्या दोनों दुष्प्रभाव बच्चों को पड़ रहे हैं क्या? ये भी एक। और तीसरी मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे आजकल अब 24 घंटे मार्केट जो है शहरों में, बड़े बड़े सिटी जो है 24 घंटे के लिए आ रही है, क्या ये भी थोड़ा फास्ट फूड की तरफ जाएंगे? कृपया तीनों पर प्रकाश डालें। आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन बताया है जो आजकल की माताओं की, वर्किंग जो मदर्स हैं उनकी समस्या है। तो इसके लिए यही मैं बताऊंगी कि एक आपको प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आपके वीकेंड में आपको प्लान करना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे के टिफ़िन में क्या जाएगा, ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है ना। और आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने बच्चों को जैसे बेसन का चीला है या फिर एक फ्रूट रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कर्ड रख सकते हैं। तो अगर आप प्लान करके चलेंगे तो काफी ऑप्शंस, हेल्दी ऑप्शंस है जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चे को। संजीव कुमार करनाल हरियाणा से हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। संजीव जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। तो डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, दोनों को नमस्कार जी। हाँ जी सर, मेरा नाम संजीव कुमार है, हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। मैं तो सर ये पूछना चाहता था कि जो जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना रोज, और भाई को चीनी खाने की आदत है या बूरा खाने की आदत है सर, और फैटी लिवर भी हमारा साइकियाट्रिस्ट की दवाई खाते हैं। तो हाँ, प्रश्न क्या आपका? प्रश्न क्या है? कोल्ड ड्रिंक फैटी लिवर भी है। देखिए, अगर 2 चीज़ इसमें, अगर कोल्ड ड्रिंक का मतलब अगर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं ना, तो उसमें काफ़ी कैलोरीज होती है, काफ़ी शुगर होती है। तो आप पानी तो पी रहे हैं, पानी तो डेफिनेटली होता है उसमें, साथ में कैलोरीज भी होती हैं, तो वो अच्छा नहीं है। कभी कभी पिया तो फिर भी ठीक है, बट रेगुलरली अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो अच्छा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, फैटी लिवर है, उसकी या किसी डॉक्टर से जरूर मिलें आप। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्टूडियो में आने के लिए डॉक्टर गोविंद मखारिया और डॉक्टर माला मनराल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।